बच्चों, अब हम पाठ 16 नाट्य कला के बारे में पढ़ेंगे। नाट्य कला का अर्थ होता है अभिनय करना, नाटक करना। आप सभी स्कूल में कभी भी नाटक होता है तो देखते हैं कि सभी लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, उनका रंग भूषा बदल दिया जाता है, मुखौटे लगाए जाते हैं, गहने पहना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से नाटक करना जो है उसको नाट्य कला भी कहा जाता है। नाट्य कला मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट होने या स्पष्ट रूप से सामने आने की क्रिया। प्रभावी मतलब किसी चीज को प्रभावित करना, माध्यम मतलब कार्य सिद्ध करने का साधन। किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु स्थिति का आभास निर्माण करके उसे दिखाना, प्रस्तुत करना नाट्य है। मतलब कोई हम कल्पना करके रखे हैं उस स्थिति के बारे में जो हम नाटक करके दिखाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कन्या भ्रूण हत्या हो गया, दहेज के बारे में हो गया, देश के सेना पर जो लड़ने वाले हैं, तो इस तरीके से आप सभी नाटक किए होंगे, तो उस तरीके से नाटक दिखाया जाता है। देखे सुने हुए प्रसंगों का अनुकरण करके पुनः प्रस्तुत करना एक कला है। इस प्रस्तुति में चेहरे के हाव भाव, भाषा, आवाज़ में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है। देखते होंगे कि जब नाटक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका हाव भाव बदल जाता है, भाषा भी अलग होती है, आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर किसी पर क्रोध करना है तो आवाज़ में परिवर्तन कर दिया जाता है, कहीं पर धीमा बोलना है तो इस तरीके से उतार चढ़ाव किया जाता है आवाज़ में। शारीरिक क्रियाएं, चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है, इसी को नाट्य कला कहते हैं। अभिनय के कई प्रकार हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्त किए जाने अभिनय को कायिक अभिनय कहते हैं। शरीर के माध्यम से मतलब आप जब बोलते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मूक भी होता है, मतलब जिसमें आवाज़ नहीं हो तो भी वो शरीर के हाव भाव से नाटक करके दिखाया जाता है, तो वो कायिक शारीरिक अभिनय कहा जाता है। शब्दों की सहायता से प्रस्तुत किया जाने वाला अभिनय वाचिक अभिनय कहलाता है। वाचिक मतलब बोल कर किया जाने वाला, तो अधिकतर जो है हम वाचिक अभिनय ही देखते हैं। तथा चेहरे के भावों द्वारा किया गया अभिनय मुद्रा अभिनय कहलाता है। चेहरे के माध्यम से, जैसे भरतनाट्यम वगैरह का जो आपने नृत्य देखा होगा, डांस देखा होगा, तो उसमें कैसा उन लोग आँख अपना ऐसा ऐसा करते हैं ऊपर नीचे, तो वो मुद्रा अभिनय कहलाता है। चेहरे की रंगभूषा, पोशाक, गहने, मुखौटे आदि बाह्य साधनों के साथ किया गया अभिनय आहार्य होता है, मतलब वो बाहरी रूप से किया जाता है। आहार्य का अर्थ होता है बिना कुछ कहे केवल रूप या वेश से भाव व्यक्त करना। मतलब उनका जो बाहरी रूप है, रंग, कपड़े, रंगभूषा, कपड़े, गहने, मुखौटे, इसके माध्यम से उनका नाटक हमें स्पष्ट होता है। प्रतिदिन हम अपने जीवन में अभिनय का उपयोग करते रहते हैं। दादी से सुनी कहानियाँ, माँ की लोरी, मित्र से मेले का वर्णन, काम न करने के बहाने, हाव भाव के साथ कविता पाठ आदि सभी जगह यह कला किसी न किसी रूप में उपस्थित है। तो मतलब जब भी जैसे आपको बोलना रहता है, दादी माँ ने कहानी कैसे बताई, माँ ने कौन सी कहानी बताई, कैसे आप मेले में गए, एकदम हाव भाव के साथ में बताते हो, तो वो कहीं ना कहीं कला का ही एक माध्यम है, नाटक का ही एक माध्यम है। अभिनय करते या कोई भूमिका निभाते समय बाहरी साधनों के उपयोग से वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। भूमिका के अनुसार चेहरे को सजाने, उचित कपड़े पहनने को रंगभूषा या वेशभूषा करना कहते हैं। यदि परी की भूमिका करनी हो तो सफ़ेद चमकदार कपड़े, मुकुट, पंख, छड़ी आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। आपने देखा हो कि कोई परी की भूमिका निभाने वाली लड़की होगी तो वो सफ़ेद चमकदार या फिर ऐसा भी होता है पिंक कलर का, तो उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, मुकुट पहनाया जाता है, पंख होते हैं, उनके पास छड़ी होती है। और अगर यदि राक्षस की भूमिका करनी हो तो चेहरे पर पेंसिल से, कोयले से या रंग की
सहायता से भौहें मोटी कर देते हैं, ये देखिए इसमें, और उनको मूछें लगा देते हैं, सींग लगा देते हैं। इस तरीके से वो राक्षस की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। दो बड़े दांत, सफ़ेद रंग से, खड़िया से या आटे से रंगने आदि से वह प्रभावशाली होती है। रंगने के स्थान पर आवश्यकता अनुसार मुखौटों का भी प्रयोग किया जा सकता है। वेशभूषा देश काल व्यक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए। हमारे हमेशा बाह्य साधनों का उपयोग किया ही जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों के लिए इसका उपयोग प्रभावी होता है। जैसे हिंदी सीखने के लिए क ख सीखना पड़ता है, इन वर्णों से बने चित्रों शब्दों को देखना, पढ़ना, लिखना पड़ता है। ठीक उसी तरह अभिनय सीखने के लिए पशु पक्षी, यातायात के साधनों की बोलियों, ध्वनियों, कृतियों की नकल करके शुभारंभ किया जा सकता है। तो जब नाटक शुरू होता है तो उसमें अलग अलग तरीके के आवाज़ भी निकाले जा सकते हैं। आसपास के व्यवसायियों के बोलने के ढंग, उनकी कृतियों की नकल द्वारा इसे दृढ़ किया जा सकता है। तो आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है किसी भी रोल का, मान लीजिए चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो या फिर दुकान पर बैठने वाला जो दुकानदार होता है, तो उनके हाव भाव को हम देख करके और अच्छे से सीख सकते हैं। अभिनय सीखने के लिए आवश्यक नहीं कि किसी संस्था में प्रवेश लिया जाए, स्वयं अभ्यास से भी इसे काफ़ी हद तक समझा जा सकता है। आज रंगमंच, दूरदर्शन या चित्रपट में चमकते हुए बड़े बड़े सितारे अभिनेता अभिनेत्रियों में से कई ने किसी अभिनय अकादमी में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। हाँ, यह अवश्य है कि ऐसी संस्थाएं किसी की कला को अधिक चमका सकती हैं। मतलब अगर आप किसी संस्था में नाटक सीखने के लिए प्रवेश लेंगे तो वो जो कला है वो और अच्छे से निखर कर सामने आएगी। एक सच्चे एवं सफल अभिनेता या अभिनेत्री के लिए उसकी अपनी लगन, परिश्रम, धैर्य, कार्य के प्रति समर्पण का होना अधिक आवश्यक होता है। सपने देखना अच्छी बात है, पर इन सपनों को पूरा करने के लिए पीछे लगने वाले परिश्रम को हमें ध्यान में रखना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। मतलब आपने सोच लिया कि नाटक करना है, लेकिन परिश्रम नहीं करेंगे तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। तो उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आप तुरंत पास नहीं कर दिए जाते, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है।